लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव एक साथ करवाए जाएं, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। और अब इसे मंजूरी भी मिल गई है मोदी कैबिनेट के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो विलाप कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट की मंजूरी कल मिली थी, बड़ी खबर के तौर पर आपको बताया भी, लेकिन किस दल की तरफ से क्या रिएक्शन देखने को मिला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अब एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। मोदी सरकार अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी बिल पर आम सहमति बनाना चाहते हैं। बिल पर व्यापक चर्चा के बाद सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। वहीं कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एनडीए के नेता इसे देश का भविष्य बताते हुए ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो माननीय कोविंद जी का रिपोर्ट है, कोविंद कमेटी का जो रिपोर्ट है, उनको स्वीकृति दिया है। मेरा मानना है कि हमारे संसद में भी ये कानून गृहीत होगा, स्वीकृति मिलेगा और देश को काफी बल मिलेगा। जब आजादी के बाद के अगर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब बाधक नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन में ये काम होने जा रहा है और जो बार बार चुनाव होता था, एक साथ चुनाव लोकसभा विधानसभा के होंगे तो विकास भी बाधित नहीं होगा और विकास की गति और तेज होगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष ने विधवा विलाप शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब विपक्ष के नेता अपनी राय दे रहे हैं और इस बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, एक देश एक चुनाव सही मायनों में एक अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीच में ही अस्थिर हो जाती हैं। तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कठोर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने को मंजूरी दे दी। ये अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगी, संघवाद को खत्म कर देगा और शासन को बाधित करेगा। उठो इंडिया, आइए हम अपनी पूरी ताकत से भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का विरोध करें। इसके अलावा एमआईएम चीफ और हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया, तो सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये कभी भी भारत में कामयाब नहीं होगा। हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। हम तो बार बार कहते हैं वन इलेक्शन वन नेशन की इतनी हड़बड़ी क्या है? वन इलेक्शन वन नेशन कभी सक्सेस नहीं होगा। आप बीच में ही सरकार गिर गई या सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर 6 महीने के बाद हमको सरकार बनानी पड़ गई, तो क्या आप 5 साल इंतजार करेंगे? तो ये आप कैसे करेंगे? अब सवाल उठता है कि जब देश का समय, पैसा और मैन पावर बच रहा है, तो विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या विपक्ष देश के विकास की गति को रोककर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, या फिर देश हित को दरकिनार कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर आज से लोकसभा की अगर बात करें तो 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा शुरू हो रही है, जिसको लेकर के दोनों दलों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ सी मच चुकी है।
दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 2 दिन तक संसद में ही रहना है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही ये मांग की गई थी कि संविधान पर चर्चा हो और वो होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। संविधान पर संसद में 2 दिवसीय चर्चा। संविधान पर चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज। राहुल के साथ पहली बार प्रियंका भी बोलेंगी। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र विरोध और हंगामे की वजह से बार बार टाला गया। सत्र को कई बार रोकना पड़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का काम बाधित रहा। अब आज से 2 दिन तक संसद में संविधान पर चर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मौके को एक ऐसे अवसर के रूप में देख रहा है जिसे वो अपने पक्ष में भुना सकता है। वहीं सदन में इस चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस ने तो बकायदा राहुल गांधी की स्पीकर को लिखी चिट्ठी भी जारी कर दी है। संविधान पर चर्चा को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने प्रतिपक्षी को घेरने के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से राज्यसभा में सभापति के रुख को लेकर राज्यसभा में टकराव और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक दिख रहा था और सोरोस और अदानी जैसे मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध और हंगामा चल रहा था, उसको लेकर संविधान पर चर्चा के मौके पर सदन में हंगामे का खतरा दिख रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से सदन का कामकाज ठीक चला। उससे साफ है कि विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वहीं संविधान पर चर्चा के बहाने बीजेपी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव का जवाब देना चाहती है। दरअसल चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान में बदलाव कर देगी। चुनाव में बीजेपी को कुछ हद तक इस नैरेटिव का नुकसान भी होता नजर आया। इसलिए पार्टी लगातार हर मंच पर संविधान को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने की कोशिश में जुटी है। यानी संसद में संविधान पर 2 दिन आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा में रोज ही हंगामा लगातार बरप रहा है, लेकिन संसद में संविधान पर चर्चा होने वाली है। संविधान के 75 साल के मौके पर चर्चा की जाएगी और संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा होने वाली है। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। दोपहर 12 बजे संविधान पर चर्चा की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में अमित शाह भी चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी की तरफ से करीब 12 से 15 नेता बोलने वाले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सांसद जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी मौका मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, 14 दिसंबर को बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो संसद में संविधान को लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि चर्चा आज से शुरू हो रही है। संविधान में आज से चर्चा शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने इसके लिए लिस्ट भी जारी कर दी है, वक्ताओं की लिस्ट जारी की है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं इस लिस्ट में नाम किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका भी है, जगदम्बिका पाल का भी है। बीजेपी की ओर से जो वक्ताओं के नाम शेयर किए गए हैं उसमें 12 सांसदों के नाम शामिल किए गए हैं जो आज संविधान में जो चर्चा होने वाली है उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने वक्ताओं की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, किरण रिजिजू, जगदम्बिका पाल भी लिस्ट में शामिल है। बीजेपी की ओर से 12 वक्ताओं के नाम इसमें रखे गए हैं। वहीं सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एलजेपी से शांभवी चौधरी चर्चा में बोलेंगी, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे के ग्रुप से
उनके बेटे श्रीकांत शिंदे बोलेंगे और जीतन मांझी और अनुप्रिया पटेल भी इस वक्तव्य में शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मीनाक्षी आपको बता रही थी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना अभिशाप है, कितना खराब है। और वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खबर उत्तर प्रदेश की